हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज कुमार और आपके पास लेकर मैं आया हूँ जियोग्राफी का चैप्टर जो कि खनिज से संबंधित है और खनिज से बहुत सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी में आपको पूछता है और 1 नंबर या 2 नंबर का भी क्वेश्चन आपको आएगा और साथ ही साथ एक 5 नंबर का क्वेश्चन भी इस वीडियो में आपको आएगा। मैं इसको इंडिकेट कर दूंगा, आप लोगों को बता दूंगा। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि खनिज होता क्या है, जिसमें भौतिक और रासायनिक गुणों से जो पदार्थ परिपूर्ण होते हैं वही खनिज कहे जाते हैं। वैसे पदार्थ जो भौतिक और रासायनिक गुणों से परिपूर्ण हो वह खनिज कहा जाता है। खनिज 2 प्रकार का होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। खनिज का मैंने 2 डिवाइड किया है, एक धात्विक और दूसरा अधात्विक। जो धात्विक खनिज होता है वह आग्नेय चट्टानों से होता है और जो अधात्विक खनिज होते हैं वे परतदार चट्टानों से होते हैं। देखा जाए तो क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का कि धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर स्पष्ट करें। तो आपको सबसे पहले देखना है कि धात्विक खनिजों को गर्म करने पर इनसे धातु प्राप्त होता है और धात्विक खनिजों के गर्म करने पर इनसे अधातु प्राप्त होता है। अधात्विक खनिजों को पीटने पर टूटता नहीं बल्कि फैल जाता है, लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जो कि अधात्विक खनिजों में ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा यह भी आपको लिखना पड़ेगा कि धात्विक खनिज आग्नेय चट्टानों से मिलते हैं और अधात्विक खनिज परतदार चट्टानों से मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं, एक लौह युक्त है और एक अलौह युक्त है। अधात्विक खनिज भी 2 प्रकार के, जो कार्बनिक और अकार्बनिक है। देखा जाए धात्विक खनिज 2 प्रकार के, लौह युक्त और अलौह युक्त। लौह युक्त खनिज हम उन्हें कहते हैं जो जिनमें लोहे की मात्रा होती है और अलौह युक्त खनिज उन्हें कहते हैं जिनमें लोहे की मात्रा नहीं होती है। उसके अलावा अधात्विक खनिज वे होते हैं जिनमें धातु नहीं होता बल्कि अधातुक होता है और अधात्विक खनिज के 2 पार्ट होते हैं, एक कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। जिन खनिजों में कार्बन की मात्रा होती है वे कार्बनिक होते हैं और जिन खनिजों में कार्बन की मात्रा नहीं होते हैं वे अकार्बनिक होते हैं। अच्छा, भारत में 3 खनिज की पेटियां हैं जहां पर सबसे ज्यादा खनिज मिलते हैं। तो आपका क्वेश्चन आएगा 5 नंबर के, भारत के खनिज पेटियों के नाम लिखें और प्रत्येक का वर्णन करें, या भारत के खनिज पेटियों के नाम लिख करके उनका वर्णन करें। तो देखें हम लोग, सबसे प्रथम पेटी है, उस खनिज पेटी का नाम है उत्तरी पूर्वी पठार। भारत की प्रथम खनिज पेटी है जिसका नाम है उत्तरी पूर्वी पठार। मैं ये लाल से इंडिकेट कर देता हूं आप लोग को। भारत की प्रथम खनिज की पेटी है उत्तरी पूर्वी पठार, जो कि छोटा नागपुर के पठार में फैला हुआ है, उड़ीसा के पठार में फैला हुआ है और छत्तीसगढ़ के पठार में फैला हुआ है। सबसे ज्यादा खनिज इन्हीं से मिलता है। उत्तरी पूर्वी पठार से ही सबसे ज्यादा खनिज की प्राप्ति होती है। इन खनिजों में लौह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, इतना सारा डोलोमाइट, थोरियम, यूरेनियम, क्रोमियम जैसे बड़े बड़े और महंगे महंगे खनिज मिलते हैं। फिर से देखें हम लोग, सबसे पहला कौन सा खनिज की पेटी है? उत्तरी पूर्वी पठार। आपको डैश दे करके लिखना पड़ेगा, 5 नंबर का क्वेश्चन होता है इसमें। उत्तरी पूर्वी पठार डैश दे करके लिखेंगे और साथ ही यह लिखेंगे कि यह खनिज छोटा नागपुर के पठार, उड़ीसा का पठार तथा छत्तीसगढ़ के पठारों में अवस्थित है। इस खनिज की पेटी में बहुत सारे खनिज मिलते हैं, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, डोलोमाइट, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, तांबा, थोरियम, यूरेनियम इत्यादि। दूसरा खनिज का पेटी है दक्षिणी पश्चिमी पठार। यह दक्षिणी पश्चिमी पठार कहां कहां मिलता है? तो यह खनिज की पेटी कर्नाटक का पठार तथा पूर्ववर्ती या अग्रवर्ती तमिलनाडु के पठार में अवस्थित है। यहां पर भी बालू पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी इत्यादि मिलते हैं। फिर से देखेंगे दक्षिणी पश्चिमी पठार को। दक्षिणी पश्चिमी पठार जो है
वह कर्नाटक तमिलनाडु के पठारों में अवस्थित है और यहाँ पर बालू पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम, तांबा, मुल्तानी मिट्टी इत्यादि मिलते हैं। बहुत सारे श्रृंगार प्रसाधन सामग्रियां मिलती हैं इसे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे उत्तर पश्चिमी प्रदेश 2 जगहों पर, खंभात की खाड़ी जो गुजरात के पास में है और अरावली की पहाड़ी जो कि राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के पास में अवस्थित है। तो उत्तर पश्चिमी प्रदेश में भी यह जो टॉपिक है आपको क्लियर हो जाना चाहिए। भारत की खनिज पेटियों के नाम लिखकर उनके खनिजों का वर्णन करें। यह चैप्टर में क्वेश्चन आता है और आप इसको, हमको पूरा विश्वास है कि आप इसको सही से बनाएंगे और सही ढंग से इसका क्लैरिफाई करेंगे। तो सबसे पहले उत्तर पश्चिमी प्रदेश में 2 प्रकार की जगह है, एक खंभात की खाड़ी और दूसरा अरावली श्रेणी। और खंभात की खाड़ी और अरावली श्रेणी में क्या क्या मिलता है? तो तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट जैसे महंगे खनिजों की प्राप्ति होती है। तो एक बार फिर से हम लोग रिपीट करें, खनिज किसे कहते हैं? तो भौतिक और रासायनिक गुणों से परिपूर्ण पदार्थों को हम खनिज कहते हैं। खनिज 2 प्रकार के होते हैं, एक धात्विक और दूसरा अधात्विक। धात्विक खनिज जिनमें धातु की मात्रा होती है, अधात्विक खनिज जिनमें धातु की मात्रा नहीं होती है। पूछेगा धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर स्पष्ट करें। धात्विक खनिजों के पीटने पर वह लंबा हो जाता है, टूटता नहीं, बल्कि अधात्विक खनिजों को पीटने पर वह टूट जाता है, बड़ा नहीं होता। उसके बाद धात्विक खनिज आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होते हैं, अधात्विक खनिज परतदार चट्टानों से प्राप्त होते हैं। धात्विक खनिज में धातु की मात्रा होती है, अधात्विक खनिजों में अधातु की मात्रा होती है। धात्विक खनिज विद्युत के सुचालक होते हैं, अधात्विक खनिज विद्युत के कुचालक होते हैं, वगैरह वगैरह। इसके बाद भारत में खनिज की पेटियां कहां में है? तो सबसे पहले उत्तरी पूर्वी पठार, दूसरा दक्षिणी पश्चिमी पठार और दूसरा उत्तर पश्चिमी प्रदेश। उत्तरी पूर्वी पठार कहां में है? तो छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार और छत्तीसगढ़ का पठार। यहाँ पर कौन कौन से ऐसे खनिज मिलते हैं? तो लौह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा, थोरियम, यूरेनियम, क्रोमियम जैसे पदार्थ या खनिज मिलते हैं। इसके बाद दक्षिण पश्चिमी पठार है, तो दक्षिण पश्चिमी पठार में कर्नाटक और तमिलनाडु के पठार आते हैं। ऐसे स्थानों पर बालू पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी जैसे खनिज मिलते हैं। इसके बाद है तीसरा उत्तर पश्चिमी प्रदेश, जो खनिज की पेटी है वह खंभात की खाड़ी और अरावली श्रेणी में मिलती है। तो इस पेटी में कौन कौन से खनिज मिलेंगे? तांबा, सीसा, जस्ता और कोबाल्ट जैसे महंगे खनिज मिलेंगे। मैं आशा करता हूं यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और पसंद आए तो आप लाइक का बटन दबाएं और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। हम लोग रोज एक सब्जेक्ट का वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। आपसे विदा लेता हूं, नमस्कार।